हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मैं नाम अवनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पीस मेकर एपिसोड 2 और एपिसोड 3 के बारे में। दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि मैंने एपिसोड 1 को ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसका फुल एक्सप्लेनेशन है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पीस मेकर की, तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो ही है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको देखिए फिर यहाँ शुरू करना, अदरवाइज आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है अवनीत डायरीज, मेरा गेमिंग चैनल है अवनीत प्लेज, दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोनों चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉर्नर भी है। चलिए आपका टाइम लेता, लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 1 का एंड हुआ था, यानी कि पीस मेकर किस तरीके से उस लड़की से अपनी जान बचा के बाहर भागा है और वहीं पे इतने में पुलिस आना शुरू कर देती है। पीस मेकर वापस अपार्टमेंट भागता है अपना सामान वगैरह कलेक्ट करने के लिए एंड वो कॉल मिलाता है एमिलिया को एंड कहते हैं कि जो मेरे साथ अभी सब कुछ हुआ है प्लीज़ आके मेरी मदद करो एंड पूरी सिचुएशन अपनी एक्सप्लेन करते हैं। तभी एमिलिया कहती है कि तुम वहीं पर रुको, मैं आती हूँ। एमिलिया पहुँचे लियोटा के पास एंड कहती है कि अपनी गाड़ी तैयार करो, हमको पीस मेकर को बचाने के लिए जाना है। और वो तो निकल पड़ते हैं अपने मिशन पे पीस मेकर को बचाने के लिए। पीस मेकर लगातार अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना सामान वगैरह था वो सब वो कलेक्ट करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस उसको स्पॉट कर लेती है एंड पुलिस भी अंदर बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करती है पीस मेकर को पकड़ने के लिए। पर पीस मेकर लगातार ऊपर से नीचे जंप लगातार रहता है। बहुत कुछ चोटें भी लगती है, उसके हाथ पैर भी डेफिनेटली टूटे होंगे, बट किस तरीके से वो नीचे मैनेज करता है, उतरता है और लियोटा और एमिलिया हार्डकोर की मदद से वो वहाँ से भाग निकलता है। वहीं में हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर्स में जब मर्न आता है एंड पूछा जॉन से ये कार रजिस्ट्रेशन का नंबर तुम बदल सकते हो क्या नहीं, तो वो कहता है हाँ मैंने ऑलरेडी नंबर बदल दिया है। लेकिन उसने पीस में कार का नंबर किसको बदला होता है, उसी के फादर के नाम पे, यानी कि ऑगी स्मिथ के नाम पे उसने रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज किया। तो एनी हाउ पीस मेकर वैसे ही फंसेगा ही फंसेगा। नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि ऑगी अपने घर पे होता है और दोनों पुलिस ऑफिसर फिट्जगिबन और ऑफिसर सॉन्ग वहाँ पहुँचते हैं एंड पूछताछ करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ऑगी को काफ़ी सारा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो कहता है कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपने घर पे था। लेकिन फिर जब यहाँ पे ऑफिसर्स नाम लेते हैं कि दरअसल में जो गाड़ी का नंबर आपके बेटे के नंबर पे रजिस्टर्ड है, तो ऑगी भी जरा हक्का बक्का रहता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। समझ आता है कि उसके बेटे ने फिर से कुछ ना कुछ कांड किया है। अब बेस पे बात करते हैं तो क्लेम्सन मर्न जरा सा भी खुश नहीं है पीस मेकर की हरकतों के बाद, बहुत ज़्यादा गुस्सा है एंड वो चाहता है कि पीस मेकर इन सब चीज़ों को सीरियसली ले। ऑल्दो पीस मेकर ये बटरफ्लाई वाला जो भी कुछ था इसको प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहता है, और पीस मेकर ने जिस लड़की को मारा था वो भी एक बटरफ्लाई प्रोजेक्ट का ही पार्ट थी, मतलब वो भी एक टारगेट ही थी। पीस मेकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चीखता चिल्लाता है और मर्न जॉन पे भी चिल्लाता है जब उसको पता चलता है कि पीस मेकर की गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करना था वो उसने पीस मेकर के फादर के नाम पे ही कर दिया। तो बेसिकली मर्न इज़ द ओनली स्मार्ट गाय इन द रूम, बाकी सब कुछ ना कुछ डमी हरकतें करते हैं। वैसे एमिलिया और लियोटा भी ठीक है दिमाग से, लेकिन जॉन और पीस मेकर तो ज़रा से भी सीरियस नहीं अपने काम को लेके। और आगे हेड क्वार्टर्स में फिर उनके बेस में भी सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। कोई कहता है कि अगर अमांडा वॉलर ने नहीं किया तो किसने किया है। एमिलिया का शक है लियोटा पे, वो कहती है कि शायद लियोटा अभी न्यू रिक्रूट है, इसने कुछ ना कुछ किया हो, इसके बारे में पास्ट हिस्ट्री भी कुछ जानते। तो बेसिकली ब्लेम गेम चल रहा है सबका एक दूसरे के ऊपर। एंड मोर ओवर थिंग इज प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है, वहाँ पे कुछ और भी विटनेस थे जिन्होंने देखा था सब कुछ होते हुए। तो यहाँ पे क्लेम्सन मर्न लियोटा से कहता है कि सबको चुप कराओ ब्राइब दे के, आगे इसको जितना मसले को जल्दी से सुलझा सके वही बेटर है। पीस मेकर वापस अपने ट्रेलर में जाता है और जोर जोर से रोने लगता है छोटे बच्चे के जैसे, बहुत तेज रो रहा होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं वहाँ पे विजिलेंटी आ जाता है, यानी कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो ना भी सुपर हीरो। वो आकर उसको समझाता है, उसको मनाता है, उसको एडवाइस देता है, कहता है जो हुआ सो हुआ, तुम अभी प्रेजेंट से निकल गया हो, चलो चल के सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद फिर हम ये पीस मेकर और विजिलेंटी कुछ अपने अप्लायंसेस बाहर लेके जाते हैं वुड्स में फिर जंगल में, और वहाँ पे आर्चरी और शूटिंग वगैरह करते हैं और इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं दोनों। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड पुलिस फाइनली इस बार वारंट लेके पहुंचती है ऑगी स्मिथ यानी कि पीस मेकर के फादर के घर पे और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं लियोटा और किया के बीच में भी लगातार लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। जब यहाँ पे लियोटा बताती है कि मुझे अब कुछ और भी ज़्यादा वर्किंग आवर्स होंगे, मुझे किसी भी वक्त बुलाया जा सकता काम के लिए, तो बेसिकली मैं लेट आया करूँगी, और दोनों के बीच में बहसाबाजी शुरू हो जाती है। पीस मेकर शूटिंग और आर्चरी सेशन के बाद अपने घर पे आराम कर रहा होता है, वहीं विजिलेंटी होता है और एक और औरत होती है। तभी वो देखते हैं कि एक रेलिक उसने चुराया था उसी लड़की के घर से जो उसके ऊपर अटैक करने गई थी, उस मेटा ह्यूमन वाली लड़की घर से। एंड देखते हैं कि वो जो रेलिक था वो सडनली चमकने लगता है, कुछ होने लगता है एंड सडनली टर्न्स इनटू अ स्ट्रेंज कॉन्ट्रैप्शन, वो पता नहीं कुछ बन जाता है। एपिसोड का एंड होता है कि हम देखते हैं प्रिजन में ऑगी पहुंचता है अपनी जेल में एंड वहाँ पे ऑलरेडी सब लोग उसको जानते थे और उसकी इज्जत किया करते थे।
और सब बुलाते हैं वाइट ड्रैगन एंड सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं, कहते हैं ऑल हेल वाइट ड्रैगन एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अब बात करें दोस्तों एपिसोड 3 के बारे में, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं पीस मेकर पूरे ग्रुप को बता रहा है कि जो भी उसको ट्रिंकेट मिला था, जो कि एक स्मॉल स्पेसशिप जैसा कुछ दिखता है, उसके बाद सबको उसको समझा रहा है कि कैसे मेटा ह्यूमन के अपार्टमेंट से उसको मिला एंड वो भी एक बटरफ्लाई थी। विजिलेंटी तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली पीछे ट्रैश कैन के पीछे छुपा हुआ था एंड वो बाहर निकल के आता है एंड कहता है कि पीस मेकर, नो मैटर वॉट ये टीम को तुमको कितनी अच्छी लगे, बट मैं तुम्हारा हमेशा सबसे अच्छा फ्रेंड रहूँगा, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूँगा, और अगर तुमको किसी के साथ दोस्ती करनी ही है तो लियोटा के साथ करो, और हमेशा याद रखना पीस मेकर कि मैं तुम्हारा हमेशा भला ही चाहता हूँ। पीस मेकर वहाँ चल जाता है और पूरा क्रू पैक करता है और ट्रक में बैठ जाता है यूएस सेनेटर को मारने के लिए। जब सब लोग रास्ते में होते थे, पीस मेकर को बताया जाता है उसका टारगेट के बारे में, सेनेटर जॉफ, और यहीं पर हमको ये भी पता चलता है कि दरअसल में सेनेटर जॉफ अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, यानी कि उसकी बीवी और 2 बच्चे भी हैं। पीस मेकर ज़्यादा रिलेक्टेंट फील करता है उसके बच्चों को मारने के लिए, कहता है कि बच्चों को मारने देना, हो सकता है बटरफ्लाइज ना भी हों, लेकिन यहाँ पे मर्न कहता है कि हमें कोई चांस लेना, तुमको शायद बच्चों को मारना पड़ेगा। उसी के साथ एक और चीज़ पता चलती है कि सेनेटर जॉफ जो है उसके साथ हमेशा एक मेटा ह्यूमन रहता है, इसका नाम है जूडो मास्टर, और वो उसका बॉडीगार्ड है, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। अब जब सबको पूरी तैयारी शुरू होती है सेनेटर जॉफ को मारने की, मर्न और जॉन के बीच में कुछ बात होती है। मर्न बताता है अपने कुछ डार्क पास्ट के बारे में, बताता है कि मेरा एक डार्क पास्ट रहा है एंड कभी भी अपने इमोशन में खुल के किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाऊँ। दोनों के बीच में ज़रा ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन होती है। वहीं पर ये देखते हैं पीस मेकर भी अपने स्नाइपर की तैयारी शुरू करता है स्नाइप करने की, एंड वो बस वेट ही करे कि कब सेनेटर आए और सेनेटर को मारने को उसको मौका मिले। वहीं पर हम ये देखते हैं कि एमिलिया नोटिस करती है कि जो सेनेटर है उसकी फैमिली कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। वहीं पर पूरा ग्रुप डिसाइड करता है जब तक हमको कंफर्म ना हो जाए कि सेनेटर के अलावा जो उसकी फैमिली है वो बटरफ्लाइज हैं या नहीं, हमको उनको नहीं मारना चाहिए और सुबह तक का वेट करना चाहिए। अब सबको ज़रा शांत हो चुका है, सब लोगों का बस वेट है सुबह होने का। एमिलिया एडमिट करती है कि ये जो लाइन ऑफ वर्क है उसने ज्वाइन किया था वो 20 साल की थी। स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद उसने CIA ज्वाइन किया और शी इज़ नाउ लिविंग द ड्रीम, मर्न के लिए काम करके। एक काफ़ी अच्छा मोमेंट चल ही रहा होता है, वो सब कुछ खुल के बता रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि विजिलेंटी एंटर कर देता है एंड अपने आप को रिवील करता है सबके सामने। अब हम आगे ये देखते हैं कि उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है और सेनेटर जॉफ खाने के लिए बैठता है, लेकिन जैसे वो खाने के लिए बैठते हैं उसके मुंह से कुछ पर्पल कलर का टंग है, वॉर्म पता नहीं जो भी कुछ था, और मर्न तब यहाँ पे कमांड करता है कि उसको मार डालो, लेकिन पीस मेकर फ्रीज हो जाता है, वो कुछ नहीं मार पाता, उसके हाथ कपाने लगते हैं और वो जानता नहीं है कि मुझे शॉट लेना है नहीं। और इतने में इस मौके का फ़ायदा उठा के विजिलेंटी सबको मार डालता है एक करके, लेकिन जूडो मास्टर तभी सामने से आता है और सेनेटर जॉफ को बचा लेता है गोली लगने से एंड यहाँ पे शुरू होती है एक बहुत भयंकर लड़ाई। इतने में पीस मेकर और विजिलेंटी को कैप्चर कर लिया जाता है और उनकी एब्सेंस में लियोटा और इमिलिया को भी ह्यूमन बॉडीगार्ड्स को मारना पड़ता है, जिनके बारे में श्योर नहीं थे कि बटरफ्लाई है या नहीं। और लियोटा यहाँ पे माफ़ी मांगती है, एमिलिया को बताती है कि उसने कभी भी किसी को पहले नहीं मारा था। पीस मेकर और विजिलेंटी के अलावा जितनी भी टीम है वो सेनेटर घर में घुसते हैं एंड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों को छुपा के कहाँ रखा है। सेनेटर जॉफ ऑन दी अदर हैंड विजिलेंटी को टॉर्चर करना शुरू करता है ताकि पीस मेकर कुछ ना कुछ बोलना शुरू करे, लेकिन पीस मेकर चुप रहता है। जूडो मास्टर गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बट थैंक्स टू जॉन वो सडनली उसके आगे गाड़ी ठोक देता है और उसको भी नॉकआउट कर देता है। जो टीम थी उनको सडनली समझ आता है कि जो हिडन पाथवे है अंदर घुसने का उसको उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एंड तभी हम देखते हैं कि मर्न अपना एक एडेसिव क्रेडिट कार्ड या फिर कार्ड जैसे दिखने वाला एक बॉम्ब और उसको लगाता है और उसको एक्सप्लोजन के थ्रू वो अंदर घुसते हैं। इसी एक्सप्लोजन का फ़ायदा उठा के पीस मेकर शॉटगन उठाता है और जॉफ को मार डालता है। एंड तभी हम देखते हैं जो कॉप्स पड़े है फिर जो उसकी डेड बॉडी पड़ी है उसके अंदर से एक लार्ज बटरफ्लाई निकलती है, बहुत बड़ी बटरफ्लाई निकलती है एंड उड़ जाती है। पीस मेकर समझ आता है उसी चीज़ को देख के कि अच्छा इसलिए इनको बटरफ्लाई बोल जा रहे हैं। एंड हम आगे देखते हैं कंप्यूटर ब्लिंक कर रहा है कि सस्पेक्टेड बटरफ्लाइज कितने हैं, एंड देखते जितने भी बटरफ्लाइज हैं ये ऑल ओवर प्लैनेट भरे पड़े हैं पूरी अर्थ पे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज़ आके मुझे कमेंट बताइए कि कैसा लगा आपको एपिसोड 2, एपिसोड 3 एंड एपिसोड 1, और आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इन तीनों एपिसोड्स में से, यानी कि आपको ये सीरीज़ प्रॉमिसिंग लग रही है नहीं। जो भी आपके थॉट्स है प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ मेरा व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेस को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कॉर्नर में भी है, ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप अपनी सीन्स पे देख सकते होंगे। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।